JK24/7 का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं इस समय सांबा के ऐतिहासिक बसंतर दरिया में मौजूद हूं और यहां आने का कारण यह था कि आज यहां पर एक बड़े लेवल पर क्लीनलीनेस ड्राइव जो है वो बसंतर दरिया में चलाई गई है। बसंतर दरिया को साफ और स्वच्छ करने के लिए, बसंतर दरिया का अच्छे से रखरखाव करने के लिए, और ये ड्राइव जिला प्रशासन सांबा और उसी के साथ म्युनिसिपल काउंसिल सांबा के सहयोग से यहाँ चलाई गई है, जिसमें तमाम सांबा की सामाजिक संस्थाएं, तमाम बुद्धिजीवी लोग, युवा यहाँ पर पहुंचे और बसंतर दरिया को साफ स्वच्छ करने का जो प्रण उन्होंने लिया था कि हम इसे साफ करेंगे, तो आज यहां से बसंतर दरिया को साफ और स्वच्छ बनाया गया है। हालांकि आपको बताते चले कि लगातार बदहाली की तस्वीर हमें बसंतर दरिया की देखने को मिल रही थी। उसका एक कारण था कि ग्लोबल वार्मिंग जिस तरह से हो रही है तो पानी यहां लगातार कम हो रहा है। इसी के साथ साथ अगर बात करें तो यहां पर बसंतर दरिया जो कि आस्था का केंद्र है, इसकी आस्था के साथ कहने के खिलवाड़ हो रहा था। वो किस तरह से, क्योंकि यहां पर गंदगी जो वो हम जैसे लोग जो फेंकते हैं और इसे अपने बसंतर दरिया को दूषित करते हैं, जो लगातार दूषित हो रहा था, आस्था के साथ खिलवाड़ किया जा रहा था। लेकिन कहीं ना कहीं ये चीजें जब प्रशासन के जहन में आई, एक आम व्यक्ति के जहन में आई, जिसके बाद यहां से एक मैसेज दिया गया कि हम सब मिलकर इस बसंतर दरिया को साफ और स्वच्छ करेंगे, जिसके चलते आज बड़ी ड्राइव जो वो चलाई गई है। तस्वीरें आप लगातार स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिसमें प्रशासनिक अधिकारी डीसी सांबा राजेश शर्मा जी, म्युनिसिपल काउंसिल के जो सीईओ हैं उनके द्वारा, इसी के साथ यहाँ पर सामाजिक संस्थाएं, उनके तमाम पदाधिकारी या तमाम बुद्धिजीवी लोग या तमाम युवाओं की बात करें तो उन्होंने आज बसंतर दरिया की साफ सफाई जो वो दिल से की है। और आज बसंतर दरिया की तस्वीर भी बदल चुकी है। जो कहीं ना कहीं बदहाली की दयनीय तस्वीर हम देख रहे थे, वो आज साफ तस्वीर हमें देखने को मिल रही है। सबके योगदान से यहाँ आज बसंतर दरिया को साफ और स्वच्छ करने की कोशिश जो वो की गई है। हालांकि एक कोशिश जो वो आप कह सकते हैं कि कामयाब नहीं है, लेकिन ये कामयाब हुई है एक कोशिश। इसी तरह से आगे भी इस तरह के इनिशिएटिव्स अगर लिए जाएंगे तो बसंतर दरिया जो है वो साफ स्वच्छ रहेगा, आस्था बरकरार रहेगी। हालांकि आस्था का ये केंद्र है, चिची माता जी के चरणों में ये बसंतर दरिया बहता है, लेकिन आज जो बदलाव की तस्वीर है वो हमें साफ तौर पर देखने को मिल रही है। और यहाँ से एक संदेश दिया डीसी साहब ने कि हम सबको मिलकर आगे आना होगा बसंतर दरिया के रखरखाव को लेकर, ताकि हमारा बसंतर दरिया गंदा ना हो, पॉल्यूट ना हो। और हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम गंदगी यहाँ ना फैलाएं और ना ही इसमें प्लास्टिक बैग्स फेंकें। प्लास्टिक के लिफाफे जो फेंकते हैं वो कहीं ना कहीं गंदगी का कारण बन जाता है। हमें अपनी आबो हवा को साफ रखना है। इसी के साथ हमने ये भी पूछा उनसे कि यहाँ पर तवी रिवर फ्रंट की तर्ज पर बसंतर रिवर फ्रंट भी बनाया जाए। उन्होंने कहा कि सबसे पहले हम साफ सफाई का कार्य करेंगे और उसके बाद कोशिश करेंगे कि इसे हरिद्वार की हर की पौड़ी के तर्ज पर या वाराणसी काशी घाट की तर्ज पर यहाँ पर बसंतर रिवर फ्रंट भी बनाया जाए, ताकि यहाँ सुबह और शाम जो है वो आरती की जाए। इस तरह के इनिशिएटिव्स आगे आने वाले वक्त में लिए जाएंगे, लेकिन सबसे पहले प्रायोरिटी कि बसंतर दरिया को हमने अपने ऐतिहासिक धरोहर को साफ और स्वच्छ रखना है, ताकि गंदगी ना फैले और आबो हवा साफ रहे। और पानी जो कहीं ना कहीं गंदा होता जा रहा है, इस पानी को भी किसी तरह से साफ जो वो रखना है। ये इनिशिएटिव आज बसंतर दरिया को साफ करते हुए लिया गया है प्रशासन की तरफ से। तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं। डीसी साहब और यहाँ के जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है वो क्या कुछ कहते हैं इस ड्राइव को लेकर, इस रिपोर्ट को आप जरूर देखें। पहले तो ऋषि जी आपका धन्यवाद। आप खुद इस पवित्र बसंतर रिवर में उतरे और आपने काफ़ी सफाई की, और जिस एरिया में आपने सफाई की अभी वहाँ पे जेसीबी भी लगी और पानी का फ्लो भी इंक्रीज हुआ। तो आप देख रहे थे ऑलमोस्ट 500 से लेके कोई 700 के करीब पार्टिसिपेंट थे यहाँ पे, सोसाइटी के हर वर्ग से थे। मैसेज एक ही था कि हमें अपने घर को, अपने एरिया को, अपने ज़िले को, अपने शहर को स्वच्छ रखना है, और सबसे ज़रूरी है उसके लिए वाटर बॉडी। बसंतर जो है लाइफलाइन है, हम धार्मिक भी इसकी महत्व है और दूसरे तरीके से भी हमारी इसकी यूजेज रहती हैं डिफरेंट टाइप की। तो उसके चलते हमें ये था कि इस रिवर में जो पोल्यूशन है, जो गंद पड़ा हुआ है, पॉलीथीन पड़ा है, दूसरे जो घर के गंदगी हमने डाली है, तो उसको साफ़ करने का एक छोटा सा प्रयास था। हमारे ये कोशिश रहेगी कि ये प्रयास आगे भी जारी रहेगा, और हम चाहेंगे कि लोग इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, सो दैट कि एक तो लोगों में अवेयरनेस भी आएगी और हमें थोड़ी एक ओन करेंगे हम रिवर को कि हमें इसकी सफाई को खुद करना है। सर, एक यहाँ से लोगों की मांग भी है कि जिस तरह से तवी रिवर फ्रंट है उसी तरह से बसंतर रिवर फ्रंट बनाया जाए, हर की पौड़ी हरिद्वार की तर्ज पर, बनारस काशी की तर्ज पर, ताकि आस्था बरकरार रहे और यहाँ पर एक अच्छा माहौल, अच्छा संदेश यहाँ से जाए। देखो, आस्था तो यहाँ की बरकरार है। अभी भी आप नवरात्रों में देखें तो सारे लोग यहीं आते हैं। जहाँ तक जो आपने ये कहा कि हर की पौड़ी के पैटर्न पे, वो थोड़ा एक लंबा प्रोजेक्ट है, उसको हम कर लेते हैं, उसको कैसे किया जा सकता है उसके बारे में अभी मैं ज़्यादा कुछ नहीं आपको कह पाऊँगा। लेकिन ये है कि रिवर को साफ़ रखना ज़रूरी है। हम इसको गंदा करते जाए तो ना हम आरती का मन करेगा, ना यहाँ आने का। तो मैं यही आपके माध्यम से कहूँगा कि पहले इस रिवर को हम साफ़ करते हैं और उसके बाद में हम मिलजुल के
वो जो आरती का पैटर्न है या जो सीढ़ियों का पैटर्न है उस पर भी हम कर सकते हैं साथ साथ। थैंक यू। बेसिकली ये जो मैसेज है ये सांबा के जितने भी सिटीजन हैं और यहाँ के चीची माता जितने भी सांबा डिस्ट्रिक्ट के या अदर डिस्ट्रिक्ट के जितने भी श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं, ये एक मैसेज रहेगा कि ये हमारे जो दरिया हैं ये पूजनीय, इसको साफ़ और स्वच्छ रखना है। और आज यहाँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सांबा और म्यूनसिपल कौंसिल सांबा और तमाम सिटीजन जो है सांबा के और इसके साथ मीडिया कर्मी भी हमारे साथ जुड़े थे और सभी ने मिलजुल के एक सांबा को जो दरिया है इसको बहुत अच्छी तरह इसकी जो क्लीनेस ड्राइव है आज जो है सक्सेसफुल हुई और अच्छे ढंग से की है। मेरी आपके माध्यम से पब्लिक को यही अपील रहेगी कि दरिया जो है इसको साफ रखे और इसकी जो श्रद्धा है वो बरकरार रखें। थैंक यू। और ये जो मुहिम है आगे भी चलती रहेगी, ये कंटिन्यूटी में हर 15 दिन के बाद ये जो ड्राइव है चलेगी। थैंक यू। स्वच्छ बनाया जाए। तस्वीरें आपके सामने हैं ऐतिहासिक बसंतर। हाँ जी सर, हाँ ठीक। लेकिन हमें अपने कर्तव्य को जो है वो याद रखना है और हमें भी मिलकर प्रशासन का सहयोग करके बसंतर दरिया को साफ और स्वच्छ रखना है। फिलहाल के लिए राहुल के साथ ऋषि खजुरिया, जगह 7 न्यूज़ के लिए।